अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग में जलसा होगा। सुहेल खान अफरीदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी खुलकर बातें की हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि 5 महीने हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, हमने आइन और कानून का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन हमें इंसाफ नहीं दिया गया। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि आगे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। ईद गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने खसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था कि बताएं आपने इमरान खान को रिहा करवाने के लिए कुछ करना है या नहीं करना। तो आज उस ज़िमन में सुहेल खान अफरीदी ने इंतहाई अहम बातें की। आज ये इंकशाफ भी हुआ है कि महमूद खान अचकज़ई, जिनके कंधों के ऊपर इमरान खान ने भारी जिम्मेदारी डाली है, उन्होंने तहरीक इंसाफ और हुकूमत का पैचअप करवाया और हुकूमत ने आगे से तहरीक इंसाफ को यह कहा कि हम आपकी एस्टेब्लिशमेंट की 2 अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात करवा देते हैं, आप उनके साथ मुलाकात कर लें और मुलाकात करके आप अपने मामलात सेटल कर लें। आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान ने जो एतमाद किया था, जो जिम्मेदारी दी थी, वो ये थी कि आप लोगों ने किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं करनी, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आप लोगों ने तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है। और सुहेल खान अफरीदी की जिम्मेदारी इमरान खान ने लगाई थी कि तुमने पाकिस्तान के अंदर निकलना है और निकल कर पूरे पाकिस्तान के गली कुचे के अंदर जाना है और जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको चलाना है। और सुहेल खान अफरीदी वो कर भी रहे थे। अब ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। चाइना के अंदर जो पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब गए, वहां पर एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ है वो खबरें भी बाहर आ गई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सुहेल खान अफरीदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी सख्त बातें भी की हैं। आपको पता होगा कि आज से चंद दिन कबल वो हुकूमत की एक बड़ी मीटिंग के अंदर भी शरीक हुए, जहां पर सब के सब लोग मौजूद थे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद थी, हुकूमत भी मौजूद थी और वज़रा आला भी सारे के सारे मौजूद थे। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा गया। 9 अप्रैल को पूरी कौम बाहर निकले और दुनिया को पैगाम दे कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को लियाकत बाद रावलपिंडी के अंदर बड़ा जलसा होगा, वुकला एनओसी के लिए रजू करेंगे। अगर रोका गया, अगर हमें जलसा ना करने दिया गया, तो फिर हम जहां पर होंगे उधर ही जलसा करेंगे, उधर ही एहतजाज होगा। मजीद उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी और यह इवेंट तहरीक इंसाफ का होगा। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तहरीक इंसाफ इसमें शामिल करेगी और मुशावरत भी करेगी। उन्होंने कहा कि कारकुनान को पैगाम है कि जहन में बिठा लें कि 9 अप्रैल का जलसा सिर्फ एक दिन का होगा और 9 अप्रैल को हमारा निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने भी यह भी कहा कि ये मुझे डरा नहीं सकते, ये मुझे अब खतूत लिख रहे हैं, लव लेटर मुझे भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस कुर्सी का लालच है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आला बनने के लिए नहीं आया था, अगर पाकिस्तान में लाकानूनियत होगी तो मेरी रूह कांप जाएगी। जजिस को नाइंसाफी करने पर गिरेबान में झांकना चाहिए। ये सारी की सारी बातें सुहेल खान अफरीदी कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कमेटी है, उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे हुकूमत की उस मीटिंग के अंदर जाना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन फैसले होने थे। उन्होंने कहा कि मैं गया और मैंने वहां पर भी जाकर यह कहा कि मैं हर चीज को भुलाकर यहां पर आया हूं, आपके साथ बैठा हूं और हमारे साथ जो सही सलूक पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, तहरीक इंसाफ एज आ पार्टी के साथ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर यह जो सियासी फर्क किया जाता है इसको खत्म होना चाहिए। मजीद कहा कि जब मैं इस मीटिंग के अंदर गया तो उससे अगले रोज इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें नहीं करवाई गई, मेरे खिलाफ केस खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि यह होता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि क्या जो मुहिब्बे वतन होना है उसका ठेका सिर्फ हमने ले रखा है और ये हमें बताएंगे कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी मेमो गेट स्कैंडल नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने कभी डॉन लीक्स नहीं किया और तहरीक इंसाफ ने कभी जर्नैलों की तस्वीरें भी जलसे के अंदर नहीं चलाई।
یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا. مزید کہا کہ جنہوں نے سب کچھ کیا وہ اس وقت اقتدار کے اندر ہیں. یہ بھی کہا کہ میں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان کی پالیسی رکھی, لیکن انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تمام قانونی راستے اپنائے ہیں. میں وزیر اعظم کو خط لکھا, ہائی کورٹ کے اندر گیا, سپریم کورٹ کے اندر گیا, سب جگہ پر سہیل خان افریدی گئے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی جگہ پر ہمیں انصاف نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ مجھے سمگلر تک کہا گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فوجی جوانوں کے جنازوں کو کندھا دیا اور کہا جاتا تھا کہ جی تحریک انصاف فوج کی دشمن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ ہم نے ختم کر دیا. عمران خان بھی کہتے تھے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے جنازوں کے اندر کون آیا. انہوں نے کہا کہ جنازوں کے اندر آنا تو بات کی بات ہے, ہمیں ہمارے شہداء تک نہیں دیے جا رہے تھے جو 26 نومبر کو ہمارے ساتھ ہوا تھا. مزید کہا کہ یہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, اسی لیے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے جو یہ اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں میٹنگ کے اندر کہا تھا میں نے کہ بطور وزیر اعلیٰ میں برداشت نہیں کر سکتا, تو غریب اور مڈل کلاس کیسے برداشت کرے گا. انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ یہ جو پاکستان کے اندر حالات و واقعات ہیں, جو مہنگائی ہو رہی ہے, یہ سارے جو اقدامات آپ کر رہے ہیں, یہ بطور وزیر اعلیٰ میں برداشت نہیں کر سکتا, تو بتائیں پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے برداشت کریں گے. مزید کہا کہ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں. ججز کو چٹھی آتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں چٹھی کو دیکھ کر. یہ بھی کہا کہ تمام ادارے جعلی حکومت کے بچاؤ پر لگے ہوئے ہیں. تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ تک کو دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا مذاکرات کریں. ہم نے مذاکرات کیے تو اس میں سے کیا نکلا, ایک عمران خان کے ساتھ ملاقات تک نہیں ہوتی. پھر سہیل خان افریدی سے سوال پوچھا گیا کہ 9 اپریل کا جلسے کے لیے آپ نے راولپنڈی کا ہی انتخاب کیوں کیا. سہیل افریدی نے کہا کہ سوال موبائل سے دیکھ کر نہ کریں. راولپنڈی ہزارہ ریجن کے قریب ہے, پنجاب کے نارتھ ریجن میں ہے, اسلام آباد کے قریب ہے, اور باقی جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں. سہیل خان افریدی نے کہا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. سوشل میڈیا سے ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے اور ہم اس تنقید سے اپنی اصلاح کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تنقید کو پازیٹیو لیتا ہوں اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. دیکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان کی عام عوام ہے. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا میں چند لوگ ہیں, 500 یا 600 لوگ ہوں گے جن کے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور ان کو پاکستان کی عوام فالو کرتی ہے. وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا, بتاؤ کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا, بتاؤ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. عمران خان کی بہنیں بار بار اڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہیں, وہ وہاں پر دھرنے بھی دیتی ہیں, انہیں گرفتار بھی کیا جاتا ہے, ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی بھی پھینکا جاتا ہے, ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا. لیکن تحریک انصاف نے ایز اے جماعت کیا کیا ہے اور مزید آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہ سوالات پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پوچھتا ہے. اور یہ وہی سوشل میڈیا ہے جنہوں نے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو گھروں سے اٹھا کر اسمبلیوں کے اندر پہنچایا ہے, ان کے انتخابی نشانوں کو پاکستان کے اندر پھیلایا, اور یہ سوشل میڈیا اب سوال کرے گا. سہیل افریدی نے کہا کہ 7 اپریل بروز منگل کو ملک بھر سے تنظیمی عہدیداران اڈیالہ جیل پہنچیں گے, ٹھیک ہے جی, اور 10 اپریل کو جو ہمارا جلسہ ہے وہ ہوگا اور وہاں پر بھی سارے کے سارے پہنچیں گے. تو اس طرح تحریک انصاف کے 2 بڑے ایونٹ ہیں, ایک 7 اپریل کو اور دوسرا 9 اپریل کو. 7 اپریل کا ایونٹ ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر. اگر یہ ایونٹ تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہو گئی تو عین ممکن ہے کہ ملاقات کروا دی جائے, اور اگر عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہو گئی تو پھر اندر سے عمران خان کا بھی پیغام آئے گا کہ 9 اپریل کو پاکستان کے اندر جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا, لہٰذا سارے کے سارے باہر نکلیں اور باہر نکل کر جلسے کو کامیاب بنائیں. تو حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ ملاقات نہ ہو. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. سہیل افریدی نے یہ بھی کہا کہ مزاحمت ہوگی تو کچھ حاصل ہوگا, مفاہمت 5 مہینوں میں ہمیں کچھ نہیں دے سکی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہماری تربیت ایسی کر رکھی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مزید سہیل خان افریدی نے اور بھی بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پنجاب کی 12 کروڑ آبادی میں عمران خان کی رہائی موومنٹ کی ممبر سازی آن لائن شروع کرتا ہوں, ایک دن میں کتنے لوگ رجسٹرڈ ہوں گے لگ پتا جائے گا. یہ 12 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی, تو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایک دن کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں. مزید انہوں نے
जो कबायली अजला हैं, जो हुकूमत उनका NFC अवार्ड के अंदर हिस्सा है वो नहीं देती, वो भी सारी की सारी बातें उन्होंने वहां पर की। शाहिद खट्टक ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी सियासी कमेटी के इजलास के अंदर यह फैसला हुआ कि 9 अप्रैल के जलसे में मुल्क भर से विलेज काउंसिल और डिवीजन लेवल के ऊपर जो हमारे जितने भी तंजीमी ओहदेदारान हैं उन सब को हम बुलाएंगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। अब जरा आगे आ जाएं जी। सदीक जान ने एक इंकशाफ किया है। कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने सियासी कमेटी के इजलास के अंदर कहा है कि तमाम तर तनकीद हमारे ऊपर हो रही है। उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मुझे तमाम तर इख्तियारात दिए जाएं, फिर हम जाने और ये जाने। उन्होंने कहा जी 9 अप्रैल के जलसे में आगे का लाहे अमल सुहेल खान अफरीदी दे सकते हैं, और अगर 9 अप्रैल के जलसे के अंदर लाहे अमल ना दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि इस जलसे का किसी भी किस्म का कोई फायदा होगा। फिर तो यह ज्यादा बेहतर है कि 9 अप्रैल को आप पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दें। अगर आपने इस एस्पेक्ट से एहतजाज करना है या जलसा करना है कि उस दिन इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, तो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करें। लेकिन अगर आपने लाहे अमल देना है तो फिर जलसे की समझ आती है। और सुहेल खान अफरीदी चंद दिन कबल ये कह चुके हैं कि हम बहुत जल्द जो है वो एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। किसी ने सवाल किया था कि क्या एहतजाज आपका अगस्त के ऊपर चला जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि अगस्त जो है वो बहुत दूर है। आगे आ जाए जी। असदुल्ला खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को ऑफर की गई थी कि आप मियां वाली से इलेक्शन लड़कर कौमी असेंबली के मेंबर बन जाएं। उन्होंने कहा कि यह ऑफर पहले दिन से टेबल के ऊपर मौजूद है कि आप रिहा हो जाएं, जलसे भी करें, लेकिन हुकूमत को गिराने के लिए दावा ना बोलें। इस पर इमरान खान का जवाब था कि ये जो शर्तें हैं ये मुझे कबूल नहीं। ये वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने कहा था कि ये कबूल नहीं, और हुकूमत की जानिब से था कि ये शर्तें हैं, अगर मानते हो तो ठीक है, वरना नहीं। तो इमरान खान के पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि मुझे ये शर्तें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। सदीक जान ने यह भी इंकशाफ किया कि महमूद खान चकज़ई के इसरार पर तहरीक इंसाफ का वफद इमरान खान की बहनों की मुलाकात के लिए हुकूमती वफद से 2-3 मरतबा मिला कि इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात करवा दें। तो आगे से जो मुलाकात हुई राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल के साथ हुई, वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। हम तहरीक इंसाफ की जनरल फैसल नसीर और जनरल आसम मलिक से मुलाकात फिक्स करवा देते हैं, लेकिन फिर मुलाकात के लिए आपको जाना होगा। आप अंदाजा लगा लें, जो हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि भाई हमारे कंट्रोल में अडयाला जेल ही नहीं है, तो उस हुकूमत के इख्तियारात में क्या हो सकता है। मजीद एक और इंकशाफ किया गया बहुत बड़ा कि नवाज शरीफ के एक बड़ी करीबी शख्सियत, ये भी बात है सदीक जान ने की। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की एक करीबी शख्सियत जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और पता चला कि नीचे से लेकर ऊपर तक करंदा फिर गया, अवाम ने 2/3 अक्सरियत इमरान खान को दे दिया, तो वो शख्सियत हार गई थी और सबसे पहले उसने मान लिया, वो नवाज शरीफ के पास आई और नवाज शरीफ के पास आकर कहा कि हिम्मत करें, बड़ापन दिखाएं और ऐलान करें, मुबारकबाद दें और कहें कि ठीक है इमरान खान हुकूमत करे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि नवाज शरीफ की फैमिली की एक आला ओहदे पर मजबूर शख्सियत, उन्होंने ये कहा कि जो हमने डील की है हम उसी के ऊपर भी चलेंगे, और फिर वही हुआ। और वो जो बंदा नवाज शरीफ के पास आया था उसको पार्टी के अंदर बाकायदा तौर पर साइड लाइन कर दिया गया, उसको किसी किस्म का कोई आज तक ओहदा नहीं दिया गया और ना ही उसने लिया। इसहाक डार साहब जो चाइना गए थे, अब खबर आ रही है, गए तो थे जी शायद ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग रखवा देंगे। अब खबर आ रही है जी चाइना ने कह दिया जी हमारा जो $220 मिलियन कर्जा आपके पास है जो वाजिबुल अदा आपकी तरफ, वो हमें जो है वो आप वापस कर दें। तो ये हमारे वजीर खारजा साहब जो हैं वो इस तरह की सफारतकारी कर रहे हैं। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि लग ये रहा था कि शायद इसहाक डार साहब जो हैं वो गए हैं वो वाली जंग बंदी करवाने, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, चाइना ने खुद तलब किया था कि ज़रा आए, इधर आके भी ज़रा बातचीत करें। तो ये सारे हालात वाक़यात हैं। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब होता या नहीं होता। कामयाब हो या ना हो ये एक अलग बात है। जलसा अगर ना भी हुआ तो जिस जगह पर सुहेल खान अफरीदी खड़े होकर खिताब करेंगे वहां पर लाहे अमल दिया जाता या नहीं दिया जाता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अभी तक लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।